बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड क्रूड ऑयल और यूएस इंडेक्सेस के एनालिसिस के साथ ओबक्स कैपिटल्स। गोल्ड को अगर देखें तो कल की वीडियो से अगर इसको हम रिलेट करें तो कल ही बताया था कि 45 एंड 4072 40-45 से 40-72 का जो एरिया है ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनता है और इसके ऊपर प्राइसेस का सस्टेन करना इसको 4178 और 4220 तक ड्राइव कर देगा। लेकिन जो ऊपर रेजिस्टेंस रेंज बताई थी तो गोल्ड ने उसी एरिया को टच किया। आप अगर कल का टॉप देखें तो 4076 का टॉप लगा और उसके बाद प्राइस वहाँ पर सस्टेन नहीं की और उसके बाद रात को जब क्लोजिंग हुई तो उस टाइम मार्केट जो है वो 4022 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। सुबह ओपनिंग के ऊपर 21 DMA ब्रेक हुई और एक इमीडिएट डाउन साइड का आया। अभी लो पे चल रहे हैं। आज के दिन में अभी तक जो लो है वो 3976 के लगे हुए हैं। मतलब कल का टॉप और आज का लो देखें तो तकरीबन $100 जो है वो प्राइसेस नीचे ट्रेड हो रही है एज़ कम्पेयर टू यस्टरडेज हाई। और ये वही ट्रेंड लाइन जो पीछे से इसको सपोर्ट करती आ रही है वही डाउन साइड पे इसको सपोर्ट करेगी। आज के लिए इसके लेवल 3928 एंड उसको एक एक्सटेंशन जो है इसकी 3895 के करीब जाएगी। यहाँ से एक बाइंग अप साइड पे बन सकती है। करंटली स्ट्रॉन्ग सेल और स्ट्रेंथ रखें और स्ट्रेंथ से मुराद है कि इन प्राइसेस आपको 4030 के ऊपर मिलती हैं तो वहाँ से आप इसको शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और डाउन साइड पे 3928 to 3895 के बीच में बाइंग जोन बनेगा और वहाँ पर आपकी एक बाइंग की जा सकती है। तो स्टांस इसका पॉजिटिव नहीं है, सेल ऑफ स्ट्रेंथ ही है जहाँ पर आपको अच्छा मजबूत लगे वहाँ से सेल करके आप इसमें काम कर सकते हैं। तेज़ी उसी सूरत में है कि 4045 और 4070 की जगह से ऊपर ये सस्टेन करे, डे एंड की क्लोजिंग दे तो उसके अंदर तेज़ी है और उसके बाद फिर 4090 तक भी ये रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 4072 बनाए भी या सस्टेन कर गया तो इस लेवल को ये बड़े आराम से ब्रेक कर जाएगा। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी देखें तो वो भी डाउन साइड पर ही है, डाइवर्जेंस नेगेटिव हो गई हैं और ये दोबारा अगर ये ओवरसोल्ड रीजन से न्यूट्रलाइज करके तो डाउन साइड पे दोबारा कहीं के लिए बड़ी सेलिंग जो है वो इसके अंदर जो है देखी जा सकती है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने कल एक अच्छी मूव दिखाई थी शाम के टाइम में, लेकिन इसमें बहुत क्लियरली सेलिंग आई। एक टॉप कल लगा 7150 का और आपको ये कल भी ये चीज़ नोटिफाई की थी कि क्रूड के अंदर अगर तेज़ी होनी है, अगर इसने बुल रन पकड़ना है तो इसकी प्राइसेस को 7160 से लेके 7230 के बीच में सस्टेन, इनके ऊपर सस्टेन करेगा तो इसके अंदर बुल रन बन सकता है। अदरवाइज़ इसके अंदर बुल रन नहीं है, तमाम एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है और मीडियम पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी इसमें मंदी ही लगती है, डाउन साइड भी लगती है। जो चीज़ देखने वाली है वो 6840 से लेके तो 6750-70 तक की जो जगह है ये सपोर्ट मिल सकती है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो आप नेक्स्ट टारगेट जो है 63 से 61 के बीच में कहीं इसके प्राइसेस आ सकते हैं। इसमें भी जो स्टांस है वो सेल स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आपको थोड़ी स्ट्रेंथ फील हो वहाँ पर आप इसको सेल करें तो प्राइसेस जो है वो वापस डाउन साइड पे मिल सकती है। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, अगर इसका बुल रन इंटैक्ट होगा बनेगा तो इसकी प्राइसेस को 7160 और 7230 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, डे एंड की क्लोजिंग दे जाए और इंट्राडे के अंदर रनिंग मार्केट के अंदर भी इसकी अगर क्लोजिंग कहीं इसके ऊपर आ जाती है तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इसमें तेज़ी बनेगी, अदरवाइज इसके अंदर तेज़ी बनती कोई लगती नहीं है। दूसरा न्यूज़ भी कोई इसके लिए सपोर्टिव नहीं है, चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इसकी ये प्राइसेस भी नॉर्मल होंगी जो कि 63-62 के बीच में कहीं सस्टेन करेंगी। यूएस इंडेक्सेस में SP 500 को देखेंगे तो SP 500 ने कल एक बहुत ज़बरदस्त मूव की अपसाइड की
तमाम एवरेजेस को ब्रेक किया, अच्छी अपसाइड की मूव बनाई और एक टॉप लगा जो 3966 का लगा और उसके बाद से ही जो है मार्केट में सेलिंग आई। और ये जो एक चैनल बना हुआ था इसका, जिसका रेजिस्टेंस एरिया था, उसके ऊपर निकल के प्राइसेस जो हैं वो वापस उसके अंदर ट्रेड होती हैं। इसके अंदर बाय ऑन डिप का स्टांस है, कोई अच्छी हेड्स अप डिप मिलती है तो उसमें इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो सपोर्ट है वो 200 DMA है जो 7496 का एरिया लगता है। यहाँ पर अगर प्राइसेस मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और नीचे एक बंच ऑफ सपोर्ट्स है जो 7497 से लेकर तो 7470 के बीच में 4 मेजर सपोर्ट्स हैं। तो इसकी डाउन साइड थोड़ी सी मतलब मुश्किल लगती है कि ये ज़्यादा डाउन साइड की तरफ आ सकता हो। अप साइड को अगर देखें, अगर कोई ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन का जो चैनल है इसको सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा कि प्रीवियस हाई है, इस एरिया में जो हाई लगा हुआ है वो 7597 या 76 का एरिया बन जाएगा। और अगर इसके ऊपर भी प्राइसेस निकलें तो आप ये देख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये टॉप्स यहाँ पर जो टॉप लगे और यहाँ पर मामूली से इसके ऊपर टॉप लगे, ये एरिया बहुत मेजर रेजिस्टेंस का है और ये ऑल टाइम हाइज़ की जो रेंज है ये वो भी है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए आए हैं क्योंकि कल वैसे तो उसको भी ओवरबॉट हुआ नहीं है, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस बनने को आ रही है, अभी तक बनी नहीं है। माइट भी यहीं से ही करेक्शन लेकर तो वापस ट्रेंड के अंदर एंटर हो सकता है। और स्टांस इसमें बाय ऑन डिप रखें। डिप मैंने आपको बताई कि 75 ब्रेक हो, 7496 से लेके तो 7470 तक, 7460 तक भी आप इसमें बाय ले सकते हैं और स्टांस इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। अभी तक इसमें ध्यान जो है वो बाय ऑन डिप का है और ये शॉर्ट से अवॉइड करें। और अप साइड पे जब एक अच्छी मूव मिले आपको, कोई हैंडसम डिप मिले तो उसमें आप इसमें पोजीशन को लेकर तो रिटेन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटीज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं, आप उनको लाइव कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें और कंटिन्यूस एनालिसिस अराउंड द क्लॉक वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। और स्टे ट्यून विद ओबुक्स कैपिटल्स फॉर कंटिन्यूस एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम।